हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि ये जो चैप्टर चल रहा है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स वेक्टर एनालिसिस का पहला चैप्टर है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। इसमें जो है पिछले वीडियो में हमने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताया था। वेक्टर्स कुल 11 टाइप्स बने थे और उसी सीरीज में आज नंबर आता है, एक टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि सदिशों का योग। तो सदिशों का योग हमको निकालना है। तो योग कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हो ए प्लस बी बराबर, मान ले हम आर कोई वैल्यू आएगी इसका, तो इस तरह से हम इसको डायरेक्ट जो है योग कर लेते हैं। लेकिन अगर यही वेक्टर क्वांटिटीज है इस तरह से, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम डायरेक्ट जो है इसको योग नहीं कर सकते। इनको जो है तब ऐड करने का एक नया नियम, अलग से एक नियम इनका बनाया गया है। उसी नियम को हमको पढ़ना है। उस नियम को कहा गया है ट्रायंगल रूल, यानी कि त्रिभुज का नियम। जैसे मान लीजिए हमको जोड़ना है क्या, 2 + 3 इस तरह से हमको दे दिया गया हो, तो इसको हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। 2 + 3 = 5 होता है। लेकिन यहीं पर अगर वेक्टर की बात हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इसको हम इस तरह से इस रूल से नहीं जोड़ सकते। इसको जोड़ने के लिए इसका स्पेशल इसका एक रूल बनाया गया है जिसे ट्रायंगल रूल कहते हैं। तो ट्रायंगल रूल से हम जो है सदिशों का योग आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो एडिशन ऑफ, जैसा कि आप हेडिंग पढ़ा है देख रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स या सदिशों का योग। इनका जो है इनके सदिशों के योग का जो नियम है वो नियम क्या है? वो नियम का नाम है ट्रायंगल रूल। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं बाय ट्रायंगल रूल। यानी कि त्रिभुज के नियम से। त्रिभुज के नियम से कैसे इसको जोड़ेंगे दो वेक्टर को हम? तो दो वेक्टर का योग हमको निकालना है। दो से अधिक वेक्टर का भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम जो है बेसिक यहाँ दो वेक्टर का योग लेकर चलते हैं। तो दो वेक्टर का योग निकालना है, तो सबसे पहले आपको दो वेक्टर चाहिए जिनका योग हमको निकालना है। वो दोनों वेक्टर चाहिए। तो दोनों वेक्टर कैसे हैं? तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कोई वेक्टर। तो मानेंगे लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू वेक्टर्स। हमने माना वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दो वेक्टर्स हैं, इन्हीं का हमको योग निकालना है। तो जैसे ऊपर भी हम बोल चुके हैं कि इसका जो ट्रायंगल रूल से इसका योग हम निकालेंगे। तो ट्रायंगल रूल से कैसे? सबसे पहले ये दो वेक्टर हमने जो माना है, इन दोनों वेक्टर को जो है हमको ड्रा करना पड़ेगा। तो ड्रा कैसे करेंगे? तो ड्रा करने के लिए माना पहले हम यहाँ कोई पॉइंट ओ ले, इस तरह पहले कोई वेक्टर खींचेंगे। पहले वेक्टर मान लीजिए हमने वेक्टर खींचा है, इसका नाम हम दे दे रहे हैं ओ और ए, ओ ए, और यही क्या है? यही है वेक्टर ए। तो ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए। और वेक्टर बी हम कैसे खींचेंगे? वेक्टर बी को खींचने के लिए हमको जो है इसी वेक्टर का इस वेक्टर का ये स्टार्टिंग पॉइंट ओ है और ए एंड पॉइंट है। तो वेक्टर बी को खींचने के लिए हम इसी पॉइंट को जो है इसके वेक्टर ए के एंड पॉइंट को वेक्टर बी का स्टार्टिंग पॉइंट हम बना लेंगे। तो वो वेक्टर कैसे खींचेंगे? तो उसको हम कुछ इस तरह से खींच लेंगे। यहाँ पर इसका नाम दे दे रहे हैं बी, इस पॉइंट का नाम हम बी दे दिए। और ये है क्या? इसका डायरेक्शन इस तरफ से होगा, इसका नाम होगा वेक्टर बी। तो ट्रायंगल रूल से क्या पता चला? ट्रायंगल रूल से वेक्टर ए, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर बी। हम देख रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी जो दो वेक्टर हमने माना है जिनका योग निकालना है हमको, वो दोनों वेक्टर यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी ये ड्रा कर लिए गए हैं। तो ट्रायंगल रूल ये कहता है
कि पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे के एंड पॉइंट से मिलाने वाली रेखा को, यानी कि वेक्टर ए के स्टार्टिंग पॉइंट और वेक्टर बी के एंड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मिलाने वाली रेखा को कहते हैं इन दोनों के योग का रिजल्टेंट। यानी कि इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? इसका डायरेक्शन आपको यहाँ पर देखना है। आप ये देख रहे हैं ये जो वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है और ये इस वेक्टर का डायरेक्शन उस तरफ है। तो हम देख रहे हैं कि ये वेक्टर, मान लीजिए कोई, इस तीर को 1 मिनट के लिए हम समझ लें, ये कोई वस्तु है, यहाँ से जो गति करना स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ से इसी तरफ चलते चलते यहाँ पर पहुंचेगा। देखिए भाई, पता भी चल रहा है आपको, ये डायरेक्शन देखने से पता चल रहा है कि यहाँ से चला है, फिर इस तरह से यहाँ जाएगा। तो वो भी ये जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन इस तरह से बनाते हैं, ये जो तीर बनी है इस तीर का मुख और इस तीर का मुख जो है आपस में जाकर यहाँ पर मिले। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये कोई वस्तु यहाँ से इस तरह से चल रही है और ये वस्तु यहाँ पर चल रही है, तो ये और ये दोनों ऐसा लग रहा है कि यहाँ बी पर आकर दोनों टक्कर इस तरह से टक्कर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि, यानी कि अगर कोई दो वेक्टर हमको दिए गए हो, दोनों का हमको जो है एडिशन ज्ञात करना हो, एडिशन निकालना, पहले हम उन दोनों वेक्टर को इस प्रकार से, इस नियम से जो ड्रा कर लेंगे, फिर पहले के यानी कि वेक्टर ए के स्टार्टिंग पॉइंट को और वेक्टर बी के एंड पॉइंट को आपस में मिला लेंगे और मिलाकर इस तरह से जो डायरेक्शन से जा रहे हो, यानी कि आप देख रहे हैं ये इसका डायरेक्शन इस तरफ है, फिर इस तरफ से घुमा इस तरफ, फिर ये आप कल्पना करिए ये इधर आएगा तो फिर इधर से, सॉरी, ये इधर जाएगा तो इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। लेकिन इस तरह से न करके इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन कर देंगे। तो ये जो है वेक्टर ओबी जो दिख रहा है यही इन दोनों के योग का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ऐसा हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम वेक्टर ओ बी बराबर वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी। यही हो गया ट्रायंगल रूल से। इसी प्रकार से हम दो वेक्टरों का योग का परिणाम या रिजल्टेंट निकालते हैं और इसी रिजल्टेंट का नाम हम रख दें, मान लीजिए इसको हम वेक्टर आर लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा? तो वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो ये तो था दो वेक्टर का योग। अब इनके जो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, तो आइए बारी बारी से लगभग 4-5 प्रॉपर्टीज हैं। पांचों प्रॉपर्टीज को हमको बताना है, पांचों को आपको प्रूफ भी करके दिखाना है। तो आइए चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। ये चाहे तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब बारी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि सदिशों के योगफल के गुणधर्म। हिंदी में इसको बोले तो कहेंगे सदिशों के योगफल के गुणधर्म।
सदिशों के योगफल के गुणधर्म के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला इसका क्या है, सबसे पहला है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, ये क्रम विनिमय नियम होता क्या है, जैसा कि क्रम विनिमय नियम की बात करें तो जैसे हम जो है सिंपल एडिशन अगर करते हैं तो 2 + 3 = 5 हुआ, तो इसके बराबर है 2 + 3 किए हैं तो 3 + 2 भी अगर हम कर दें तब भी 5 होगा, यानी कि 2 + 3 = 3 + 2, यानी कि 2 और 3 को चाहे 2 को पहले लिखे 3 को बाद में, चाहे 3 को पहले लिखे 2 को बाद में, एडिशन जो है बराबर रिजल्ट सेम ही आएगा, इससे रिजल्ट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये तो जो सिंपल एडिशन था, सिंपल एडिशन में ऐसा होता है। तो और वेक्टर एडिशन में क्या होता है, सेम वेक्टर एडिशन भी इस रूल का पालन करता है, वेक्टर एडिशन भी इस नियम का पालन करता है, यानी कि दो वेक्टर अगर मान लीजिए हम कोई दो वेक्टर जोड़े, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दो वेक्टर हम जोड़े हैं तो इनको जो है क्रम बदल करके भी हम इसको जो है जोड़ सकते हैं, यानी कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, इस तरह से भी हम जोड़ सकते हैं। तो जो है रिजल्टेंट जो इसका आएगा, मान लीजिए इसका रिजल्ट वेक्टर आर आया तो ये रिजल्ट इसका सेम आएगा, चाहे हम ए को पहले बी को बाद में जोड़े, चाहे बी को पहले ए को बाद में जोड़े। ठीक है, ये तो था पहला। इस रूल का जो है डेरिवेशन भी आपको दिया गया है, लेकिन डेरिवेशन यहाँ पर अभी हम नहीं बताएंगे, डेरिवेशन के लिए हम अगले क्लास में सभी सबका डेरिवेशन बताएंगे। यहाँ पर पहले हम सभी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं पहले। तो ये तो था कम्यूटेटिव लॉ। अब दूसरा क्या है, दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ यानी हिंदी में इसको कहते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम ये क्या होता है, साहचर्य नियम, अब हम पहले सिंपल एडिशन में चलते हैं। सिंपल एडिशन में जैसे मान लीजिए हमने जोड़े हैं क्या 3 + 5 + 8, तो इसको चाहे तो हम इस तरह से भी जोड़ सकते हैं 3 + 5 + 8, यानी कि 5 3 8 + 8, ये जो है यानी कि 16 इसका रिजल्ट आएगा। और इसी को हम इस तरह से भी जोड़ सकते हैं 3 + 5 + 8, यानी कि इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, तो रिजल्ट में कोई फर्क पड़ने वाला इसके नहीं है। सेम वेक्टर एडिशन भी इस रूल का पालन करता है। तो जैसे वेक्टर एडिशन में अगर बात करें तो क्या, वेक्टर एडिशन में क्या होगा, वेक्टर एडिशन में मान लीजिए हमारे पास 3 वेक्टर हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये 3 वेक्टर है, तीनों का हमको योग निकालना है। तो चाहे तो हम इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी इस तरह से भी लिख सकते हैं, और या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इस तरह से प्लस वेक्टर सी, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। इनके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनका भी जो है डेरिवेशन दिया गया है, लेकिन डेरिवेशन हम अगले वीडियो में बताएंगे। और तीसरा क्या है, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या इसको हिंदी में कहते हैं बंटन नियम। बंटन नियम क्या कहता है, बंटन नियम यह कहता है कि अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए हम सिंपल एडिशन करते हैं, सिंपल एडिशन में मान लीजिए x + y कोई एडिशन हमको दिया गया है और इसके जो है बगल में कोई
कांस्टेंट मान लीजिए यहाँ पर कांस्टेंट लेमडा अगर हम जोड़ दें, इसका जो है इस तरह से अगर है तो हम इसको जोड़ने के लिए लेमडा को अंदर बारी बारी से एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई लिख देते हैं। सेम यही जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यही है, तो सिंपल एडिशन की है और वेक्टर एडिशन भी इस रूल का पालन करता है। तो वेक्टर एडिशन में अगर बात करें, मान लीजिए कोई दो वेक्टर हैं हमारे पास, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इनसे जो है कोई एक कांस्टेंट से हम कांस्टेंट मान लीजिए हम लेमडा ही ले रहे हैं, लेमडा से अगर हम इसको गुणा कर दे रहे हैं तो ये इस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ एक बार ए के साथ एक बार बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि लेमडा ए प्लस लेमडा बी इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये तो था जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब क्या है, आइडेंटिटी फॉर एडिशन, एक चौथी प्रॉपर्टीज है इसका, आइडेंटिटी फॉर एडिशन। आइडेंटिटी फॉर एडिशन का मतलब क्या है, इसको कहते हैं योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव क्या है, जैसे सिंपल आप एडिशन करते हैं, सिंपल एडिशन में भी मान लीजिए 3 प्लस 0, अगर इसमें 3 में 0 जोड़ते हैं तो ये 3 ही रहता है, या फिर 0 प्लस 3, चाहे पहले 0 जोड़े चाहे बाद में जोड़े तो इसका जो है रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 में जोड़े हैं तो 3 ही रहेगा। सेम यही कंडीशन वेक्टर में भी है। वेक्टर में क्या, 0 क्या है, वेक्टर में 0, मान लीजिए कोई ये वेक्टर ए है, तो जैसे टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने आपको जीरो वेक्टर पढ़ाया था, तो जीरो वेक्टर क्या है, इस तरह से जीरो है, जीरो पे जो है वेक्टर लगा देते थे, जीरो वेक्टर हो जाता था। इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता था, डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं रहता था, क्योंकि जीरो वेक्टर तो एक केवल पॉइंट ही होता था जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट है। तो ये था जीरो वेक्टर। तो यानी कि किसी वेक्टर में अगर जीरो वेक्टर को हम ऐड करें तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वेक्टर उसी प्रकार से वैसे ही रहता है, ये वेक्टर ए ही हो जाएगा। और या फिर इसको वेक्टर 0 प्लस वेक्टर ए लिखें तब भी ये वही चीज है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब क्या है, पांचवी प्रॉपर्टीज है, चौथी प्रॉपर्टीज है इसकी। पांचवी प्रॉपर्टीज क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स की लास्ट प्रॉपर्टीज है इसकी, एडिटिव इनवर्स। हिंदी में इसको कहते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या है, जैसे अब हम अपने जो है सिंपल एडिशन में क्या करते थे, सिंपल एडिशन में अगर मान लीजिए हमको 10 है, 10 में अगर हम -10 जोड़ते थे तो ये क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। सेम वही कंडीशन ये वेक्टर में भी है। और वेक्टर में क्या है, वेक्टर में मान लीजिए कोई वेक्टर ए है हमारे पास, अब इसमें हम इसका जो है इनवर्स वेक्टर अगर जोड़ दें तो इसका जो है निगेटिव वेक्टर हम जोड़ दें। निगेटिव वेक्टर्स हमने कल की वीडियो में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पढ़ाया है। इसका निगेटिव वेक्टर्स क्या होगा, -a वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा 0 वेक्टर। 0 वेक्टर यानी कि भाई जैसे देखिए ये कोई वेक्टर हमने खींचा है OA और ये वेक्टर A है, और -a वेक्टर क्या होगा, -a इसी का डायरेक्शन ये उल्टा हो जाएगा, इस तरह से AO हो जाएगा, यानी कि ये वेक्टर OA है और यही वेक्टर AO है। तो यानी कि इसका जो है रिजल्टेंट क्या, ये एक ही पॉइंट पर बन रहा है ना। रिजल्टेंट हमें अभी एडिशन ऑफ वेक्टर्स में जब रिजल्टेंट बताया तो इस तरह से बना था, जो है ये वेक्टर A था और ये वेक्टर B,
यानी कि इसका पहले का स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे का एंड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा ही रिजल्टेंट कहलाती थी। और यहाँ पर पहले का स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि वेक्टर ए का स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा वेक्टर क्या है माइनस वेक्टर ए, उसका जो है एंड पॉइंट दोनों एक ही जगह है, तो एक भी पॉइंट बना, इसका मतलब ये जीरो वेक्टर हो गया, तो इसका रिजल्टेंट मतलब हो जाएगा जीरो वेक्टर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका रिजल्टेंट जीरो वेक्टर हो गया। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये रिजल्ट जो है इसका सेम आएगा। तो ये तो था 5 जो है गुणधर्म, सदिशों के योगफल का 5 गुणधर्म था, या हिंदी में बोले तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें 5 प्रॉपर्टीज थी। ये पांचों हमने जो है डिस्प्लेन कर दिया है। अब बारी बारी से एक एक का आपको डेरिवेशन भी दिया गया है सिलेबस में, तो डेरिवेशन हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर इतना ही, इसको चाहे तो आप लोग कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।